तो आपके यहाँ क्या हाल है? जो आप मार्केटिंग दोनों ही मार्केटिंग की पढ़ाई कर रहे हो, आप फाइनल ईयर में हो, तो आपके करिकुलम को क्या इंडस्ट्री की जो डिमांड्स है उसके साथ सिंक में किया गया है, पार्ट बना रहे हैं? तो रेलेवेंट आपको लग रहा है कि जिस तरीके से एआई इवॉल्व हो रहा है, Role automated by AI. Position replaced. बहुत सारी जॉब्स जा रही हैं, बहुत सारी जो रूटीन जॉब्स हुआ करती थी वो रिप्लेस हो चुकी हैं ऑलरेडी। वो राइट स्किल्स आपको पढ़ाया जा रहा है एआई के अराउंड में, कोई चीज़ें हैं जो आपको सिखाई जा रही हैं? हमें जाके एक्चुअली फील्ड में सीखना पड़ेगा। तो फील्ड पे सीखने वाले पॉइंट पे जरा सा आते हैं। तो फील्ड पे सीखने का क्या मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है कॉलेज ने? लाइव प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिलते हैं, इंटर्नशिप्स आपको मिल रहे हैं, कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इंटर्नशिप्स पे। तो इंटर्नशिप्स के अराउंड में क्या सपोर्ट सिस्टम है? क्या कैंपस से इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं स्टूडेंट्स को, या आपको खुद से ही देखना पड़ता है? एंड कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको खुद कैंपस से मिला था, एंड कितनों को बाहर से लेना पड़ता खुद से, और आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या है? तो आपका टेक क्या है और आपके कॉलेज का हाल क्या है? यहाँ पे कितनी रेलेवेंट जॉब्स आ रही हैं एमबीए पीजीडीएम वालों के लिए? प्लस आप क्या सजेस्ट करोगे स्टूडेंट्स को कि क्या अगर उन्हें टियर 1 कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं या टियर 2 कॉलेजेस नहीं मिल रहे, जो कि सबको नहीं मिल सकते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? क्या उन्हें जॉब के लिए चले जाना चाहिए, या उन्हें स्टिल एमबीए पीजीडीएम करना चाहिए टियर 3 टियर 4 कॉलेजेस? मीडियन कितना रहा होगा? चलो एवरेज तो हो जाता है कि एवरेज थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है अगर कुछ लोगों को भी हाईएस्ट प्लेसमेंट मिल गया, ठीक नंबर्स में मिल गया, तो ओवरऑल बैच का एवरेज बूस्ट हो जाता है। मीडियन का कोई आइडिया है आपको? तो हमें आईएसएमएस पुणे में पर कोशिश हमारी ये है, इस हाईली कैओटिक मार्केट में जहाँ पे जब आप एडमिशन के लिए कॉलेजेस देखना स्टार्ट करते हो, आपके पास आए दिन करीब करीब एक एक स्टूडेंट को 30 से 40 कॉल्स आ जाती हैं, एंड हर किसी का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो इस इंडस्ट्री में जहाँ पे हर कोई मिसलीड करने में लगा हुआ है, हमारी कोशिश ये है कि हम एक एक कैंपस जाएँ, वहाँ जाके स्टूडेंट से बात करें, ऑन कैमरा भी, एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफ कैमरा। इस वजह से हमने कोलकाता से स्टार्ट किया, अभी हम पुणे पहुंच गए हैं, एंड पुणे में जो भी कॉलेजेस हैं जो स्टूडेंट्स के बीच में उनके नाम बार बार आते हैं, उन कॉलेजेस की रियल इंसाइट्स लेने की कोशिश करते हैं। इस वजह से हम एक एक कैंपस फिजिकली जा रहे हैं। अगर हम चाहते दूसरे लोगों की तरह, तो हम घर बैठ के जो कॉलेजेस ब्रोशर देते हैं वो हम पढ़ देते हैं, एंड देन वो एक कंटेंट बनाने का आसान तरीका होता। थोड़ा डिफिकल्ट रास्ता हमने इसलिए चुना क्योंकि हमें पता है कि ये आपके करियर का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है, इसलिए हम फिजिकली जाके कैंपसेस विजिट करते हैं। हमें पता है कि ऑन कैमरा रिव्यू की अपने लिमिटेशंस होते हैं, इसलिए हम ऑफ कैमरा भी डिस्कशन करते हैं। तो जब भी आप रिव्यू वीडियोस देखा करो, चाहे आईएसएमएस की हो या दूसरे रिव्यू वीडियोस भी, एक बार आप डेटा से उन फैक्ट्स को वैलिडेट कर लो, एंड हमें रीच आउट कर लो, क्योंकि ऑफ कैमरा जो डिस्कशन होता है वो बहुत सारी बातें कैमरे पे नहीं आ पाती हैं। तो एक बार डिसीजन लेने से पहले आप रीच आउट कर लो। जो ऑफ कैमरा डिस्कशन हुआ होगा वो भी हम आपको पास ऑन कर लेंगे। पिछले साल हमने करीबन 6-6.5 लाख लोगों को हेल्प की थी एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में। तो स्टार्ट करते हैं उस डिस्कशन को। हमें पता है कि ऑन कैमरा रिव्यूज़ की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन आप लोग इतना ऑनेस्ट हो पाओ, उतना हो के जो भी फैक्ट्स हैं वो बताने की कोशिश करना, क्योंकि आपके इन्फॉर्मेशन पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का करियर डिपेंड करेगा, उनका डिसीजन मेकिंग डिपेंड करेगा। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग अपना दे दो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। Okay, so I'm Rithvi. This is Nishchay. We are studying PGDM, Okay. ISMS college से एंड यूर इन विच ईयर? second year. सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर Yeah, स्टूडेंट। final Yeah, we year. both are in second year. ओके, एंड क्या स्पेशलाइजेशन लिया आप लोगों ने? We both took marketing as our specialization, ओके and I am from Kota, Rajasthan. ओके, एंड यूर फ्रॉम? And I'm from Pune itself. ओके, ठीक है। तो देखो, हमारा जो रिव्यू करने का तरीका है ना कॉलेज को या किसी भी कॉलेज को, वो जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं जो एडमिशन कंसल्टेंट्स करते हैं या अलग अलग रिव्यू प्लेटफॉर्म्स है, वो क्या करते हैं, स्ट्रेट अवे प्लेसमेंट्स पे चले जाते हैं। और जब केवल आप प्लेसमेंट्स की बात करते हो, और स्टूडेंट्स भी इस बात को नहीं समझते कि केवल प्लेसमेंट्स के अराउंड में जब आप डिस्कशन करोगे, तो कॉलेजेस भी, आपको सबको ही पता है, आप लोगों ने भी जब कॉलेज सर्च करना स्टार्ट किया होगा तो देखा होगा कि कॉलेजेस फेक प्रॉमिस बहुत ज़्यादा करते हैं। जो प्लेसमेंट का डेटा होता है, वो मेजॉरिटी डेटा जो होता है वो मैनिपुलेटेड होता है, इन्फ्लेटेड डेटा होता है। तो हमने इसका जो तरीका निकाला वो ये है कि स्ट्रेट अवे प्लेसमेंट्स पे जंप ना करके हम उन फैक्टर्स के अराउंड में डिस्कशन करके बाद प्लेसमेंट होता है, तो उन फैक्टर्स पे ही हम डिस्कशन करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आज जो सबसे बड़ा क्राइसिस है मैनेजमेंट एजुकेशन के फील्ड में, वो है एम्प्लॉयबिलिटी का। मतलब रेलिवेंट स्किल्स ही नहीं है स्टूडेंट्स के अंदर, जिसकी बेसिस पर उनको जॉब मार्केट में जॉब मिल पाए। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ये समझें कि जिस भी कॉलेज में हम जा रहे हैं रिव्यू के लिए, वहाँ पे उस कॉलेज ने ये स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं या नहीं लिए हुए हैं। अब एम्प्लॉयबिलिटी के अराउंड में बहुत सारा डेटा पहले से अवेलेबल है। अभी गवर्नमेंट ने भी एक डेटा जारी किया जिसमें उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस बात को माना कि 51% स्टूडेंट्स ही एम्प्लॉयबल है, और ये डेटा इकोनॉमिक सर्वे में आया।
तो आप समझ सकते हो कितना अलार्मिंग सिचुएशन है। 100 में से केवल 51 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जिनके पास रेलिवेंट स्किल्स हैं जिसके बेसिस पे उनको जॉब मार्केट में जॉब मिल पाए। अब इसके पीछे 2-3 बड़े रीजन है। पहला बड़ा रीज़न ये है कि करिकुलम जो पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को वो आउटडेटेड है, बहुत पहले आउटडेट हो चुका। दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि जो फैकल्टीज़ पढ़ा रही हैं वो खुद भी आउटडेटेड है। तो करिकुलम आउटडेटेड पढ़ाया ही जा रहा है, फैकल्टीज़ भी आउटडेटेड है, उन्होंने खुद कभी इंडस्ट्री में काम नहीं किया। और वैसे भी यहाँ पे इंडिया में मेजॉरिटी टीचर्स जो टीचिंग डोमेन में हैं वो बाई चॉइस नहीं है, वो बाई चांस है। वन ऑफ द लीस्ट पेइंग जॉब्स है टीचिंग का। तो वहाँ भी यही है कि ठीक है, जो अपने करियर में मेजॉरिटी ऐसे लोग ही पढ़ाने में है, हम लोग अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं, कॉस्ट कटिंग का एक मेजर यूज़ करता है कॉलेज, ऐसी फैकल्टीज़ रखता है जिनके पास खुद उन्होंने कभी इंडस्ट्री में काम नहीं किया हुआ है। दो बड़े रीजंस ये हो गए। तो वो कभी वो बता ही नहीं पाते हैं कि रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किस तरीके की स्किल्स की ज़रूरत है। तीसरा बड़ा रीज़न है जो तरीका अपनाया जाता है पढ़ाने का, वो बस बुकिश है। जिसको कहते हैं लर्निंग बाई डूइंग का कॉन्सेप्ट, कि आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूज़ करो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इंटीग्रेट करो अपने एमबीए पीजीडीएम में, वो मिसिंग है। तो ये 3 ब्रॉडर प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल नहीं है। तो हम क्या कोशिश करते हैं ना कि ये तीनों पैरामीटर्स के अराउंड में एक कॉलेज कैसा कर रहा है, अगर हम ये समझ जाए तो फिर प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो फिर समझ में आ ही जाएगा। तो एक एक करके इसके अराउंड में डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करिकुलम की बात करते हैं। जो इसके अराउंड में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आ चुके हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है कॉलेजेस में, मेजॉरिटी कॉलेजेस में, वो आउटडेट हो चुका है। उन चीज़ों की अब इंडस्ट्री में डिमांड ही नहीं है। तो आपके यहाँ क्या हाल है, जो आप मार्केटिंग, दोनों ही मार्केटिंग की पढ़ाई कर रहे हो, आप फाइनल ईयर में हो, तो आपके करिकुलम को क्या इंडस्ट्री की जो डिमांड्स है उसके साथ सिंक में किया गया है? क्या ऐसा कोई डिस्कशन भी हुआ है कॉलेज में कभी भी कि ठीक है इंडस्ट्री की अब ये जो डिमांड्स हैं, इन स्किल्स की ज़्यादा डिमांड है तो हम करिकुलम का इसको पार्ट बना रहे हैं? तो राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर जब हम Okay. एडमिशन ले रहे थे तो हमने पहले पूरा करिकुलम स्टडी किया था। ठीक एंड है। व्हाट स्टूड आउट अबाउट दिस कॉलेज इज कि करिकुलम में वो लोग ने ऐसे कंसेप्ट्स इंक्लूड किए हैं जिससे हमें बस नॉट इन द 3 months ऑफ समर जब यूजुअल कॉलेजेस इंटर्नशिप के लिए भेजती है एंड वी गेट फील्ड एक्सपोजर, नॉट ओनली दैट बट ऐसे काफ़ी सारे हमें सब्जेक्ट्स एलोकेट किए हैं जिसकी वजह से we can get exposure to what the real world situation is. जैसे we are told to do research about, we have to pick a topic and we have to research about it. तो वो research करने के लिए हम जब data gather करने जाते हैं market में तो we know what the situation is. Okay. and तो वैसे काफ़ी हमें exposure मिला है. Then कोई ऐसे टॉपिक्स या कोई ऐसे रीसेंट में जो चेंजेस करिकुलम में किए गए हो इंडस्ट्री की डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए, या कोई ऐसा डिस्कशन हुआ हो कि अभी तक हम ये करिकुलम पढ़ा रहे थे, अब इंडस्ट्री में इन स्किल्स की, स्पेसिफिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट है तो उन स्किल्स को हम इंटीग्रेट करें, ऐसा कोई डिस्कशन हुआ? या आप कुछ ऐसे स्पेसिफिक एग्जांपल दे पाओगे कि आपके टाइम से पहले ये चीज़ें नहीं थी और इसके अराउंड में डिस्कशन हुआ और आपके टाइम पे ये सिलेबस में इंटीग्रेट किया गया इन कॉन्सेप्ट्स को या इन टॉपिक्स को? discussions तो continuously thoroughly होते रहते हैं. We have a program called Skill Enhancement Program. Okay. जहाँ पे बस यही discussions होते हैं and we are continuously trained according to the industry. ठीक है. needs. And we went through so many expos, like मराठा एक्सपो हुआ था अभी यहाँ पे पुणे में, तो उसमें गए, हमें प्रैक्टिकल फील्ड नॉलेज बहुत मिली है वहाँ पे। वहाँ बहुत सारी ऐसी स्टोर्स थे तो उनसे बात करने का मौका मिला। और on my first day it was started with the presentation. Okay. Like we have to make a presentation on e-commerce, like have to make our own product and how you pitch it. तो ये सब पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज ही मिल रहा है शुरू से ही हमें, जब Okay. से कॉलेज आए हैं। तो रेलेवेंट आपको लग रहा है कि जिस तरीके से एआई इवॉल्व हो रहा है, बहुत सारी जॉब्स जा रही हैं, बहुत सारे जो रूटीन जॉब्स हुआ करती थी वो रिप्लेस हो चुकी हैं ऑलरेडी, अब ये कोई फ्यूचर में होने वाला इवेंट नहीं है, ये अभी प्रेजेंट में ही हो रहा है। तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जिस तरीके की डिमांड्स अब इंडस्ट्री की हैं और जैसे मार्केट इवॉल्व कर रहा है, वो राइट स्किल्स आपको पढ़ाया जा रहा है, एआई के अराउंड में कोई चीज़ें हैं जो आपको सिखाई जा रही हैं? जी बिल्कुल, जैसे एआई का हमें बहुत सिखाया था। शुरू में हमारे बिजनेस एनालिटिक्स की क्लास हुई थी, उसमें हमें सिखाया है सब ये सब कि एआई कैसे यूज़ होता है, आप कैसे यूज़ कर सकते हो एआई को। और जो हम एक्सपो में गए उसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ देखी जो एआई से चल रही है। Okay. और वो कैसे चल रही हो हमें तो पता ही है कि उसके लिए भी आपको एक पर्सन चाहिए, तो वो सब स्किल्स देते ही है ऑब्वियसली। और And how far हमें जहाँ तक पता है तो AI को I don't think humans को AI completely replace कर कभी नहीं होगा सकता वो तो, हाँ। But we are being taught कि हम AI को कैसे use कर सके to our greater benefit. Okay. And AI को use करके हम better positions पे कैसे पहुँच सकते हैं ये हमें सिखाया जा रहा है। तो I think हाँ, जो relevant topics है जैसे AI है and इवन अदर रेलेवेंट टॉपिक्स जैसे अभी कुंभ मेला हुआ था एंड ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स है, वी आर कंटिन्यूसली मेड अवेयर अबाउट इट एंड हाउ डू दे अफेक्ट अस।
तो हाँ ये डिस्कशंस एआई तो के होते अराउंड में कोई एक्सपर्ट फैकल्टी हैं आपके इन हाउस या विजिटिंग फैकल्टीज ही हैं मेजॉरिटी में? हैं। ऐसी पर्टिकुलर एआई सब्जेक्ट के लिए कुछ फैकल्टी नहीं है, पर जो हमारे बाहर से फैकल्टी आती है बिजनेस एनालिटिक्स की, उन्होंने सिखाया है बहुत सारी चीज़ें एआई के बारे में। मतलब हमारा कोर तो नहीं है बिजनेस एनालिटिक्स, पर हमें एज अ कोर सब्जेक्ट पढ़ा जाता है कॉमनली, तो उसमें सिखाया था। ओके, बाकी ऐसे ठीक, प्रॉपर मतलब वो फैकल्टी नहीं विजिटिंग है फैकल्टी एआई के हैं लिए, वो एंड विजिटिंग वर्कशॉप्स वर्कशॉप्स वगैरह वर्कशॉप्स होती हैं आप लोग? होती है। कितने फ्रीक्वेंट होती हैं वर्कशॉप्स वगैरह? आई थिंक मंथ में एक बार तो ऐसे कोई ना कोई वर्कशॉप होती ही रहती है। आपको लग रहा है वो सफिशिएंट है जितना अभी वर्कशॉप्स हो रहे हैं, या पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किए जाने की ज़रूरत है? जैसे एज अ मार्केटिंग स्टूडेंट मेरे को आगे डोमेन मेरा मार्केटिंग है, उसमें उतना काम आने वाला नहीं है कि मैं उसको रेगुलरली वीकली में 2-3 दिन करूँ। तो मंथली सफिशिएंट फॉर अस लाइक मार्केटिंग स्टूडेंट, बट जिनका कोर ही वही है उनके लिए थोड़ा नहीं, कम आप ये है। कह रहे हो कि एआई आपको लग रहा है कि मार्केटिंग में यूज़ नहीं आने वाला है? नहीं, पर बहुत आएगा, सारा पर यूज़ होने वाला है अब, उतना बहुत सब कुछ। वो डोमेन उतना नहीं चला जाता कि आपको इतना फ्रिक्वेंट एआई सीखने की ज़रूरत है। ओके, तो ठीक है, आप ये आपका जैसे परसेप्शन है। वर्कशॉप्स की हाँ, बात कर रहे हो तो वर्कशॉप्स आई डोंट थिंक कैन टीच यू एवरीथिंग। राइट। अगर थोड़े 1-2 महीने में एक बार वर्कशॉप होती है इट इज़ इनफ टू मेक यू अवेयर, बट देन हमें जाके एक्चुअली फील्ड पे सीखना पड़ेगा एंड फॉर दैट लाइव प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हमें आती रहती है। तो फील्ड पे सीखने वाले पॉइंट पे जरा सा आते हैं। तो फील्ड पे सीखने का क्या मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है कॉलेज ने? लाइव प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिलते हैं, इंटर्नशिप्स आपको मिल रहे हैं, कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। फील्ड पे जो आपने कहा एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाली जो बात हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस की कि एम्प्लॉयबिलिटी ना होने के पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है कि आप लर्निंग बाई डूइंग के थ्रू नहीं सीख रहे हो, या आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू नहीं सीख रहे हो। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को किस तरीके से इंटीग्रेट किया है इन्होंने? चूंकि पीजीडीएम कॉलेजेस का क्लेम ही होता है, या पीजीडीएम जो कोर्स होता है उसका क्लेम ही यही है कि आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होकर पढ़ाएंगे। बट ये कहने वाली बात है। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जा चुका हूँ, केवल नाम के लिए वो कहते हैं प्रैक्टिकल है, बट आप प्लेसमेंट डेटा उठा के देख लो। मेजॉरिटी कॉलेजेस में जब मैं जाके देखता हूँ, या आप कोई भी रिपोर्ट अगर मांगे देखना चाहो, और मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को भी कि आप ये डेटा उठा के डेटा मांगो कॉलेजेस से, वो देखने को मिलेगा कि इतना सब क्लेम करने के बाद भी जो प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने क्या स्पेशलाइजेशन लिया, जो मेजॉरिटी, जब मैं मेजॉरिटी कह रहा हूँ तो मेजॉरिटी मतलब 85% के अराउंड में स्टूडेंट्स को वैसी जॉब्स मिल रही हैं जो बिल्कुल एंट्री लेवल जॉब्स हैं, और वो वैसी जॉब्स हैं जो सेम प्रोफाइल जो एमबीए कॉलेज से प्लेसमेंट मिल रहा है, सेम प्रोफाइल जब आप उस स्पेसिफिक कंपनी की वेबसाइट पे जाते हो, वो एलिजिबिलिटी क्लास 12th पास है या ग्रेजुएट नॉर्मल कर सकता है। आप अग्री करोगे इस बात से? ये मेजॉरिटी को वही जॉब मिलता है। तो फिर कैसा प्रैक्टिकल हुआ? और जब आपको रेलिवेंट जॉब्स ही ना मिल रहा हो तो आपके कॉलेज में किस तरीके से एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इंश्योर किया जा रहा है? तो इन द फर्स्ट ईयर लाइक इट इज़ अ 2 year प्रोग्राम, तो Okay. फर्स्ट ईयर में जब हम आते हैं दे कैन नॉट डायरेक्टली सेंड यू टू फील्ड। तो फर्स्ट ईयर में ऐसे छोटे मोटे एक्टिविटीज़ होता है जिसमें हमें थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। ठीक है। एंड देन वी स्टार्ट बाय गोइंग टू एक्सपो, जैसे निश्चय ने कहा। ओके। तो एक्सपोज आर बेसिकली बिजनेस स्टार्टअप्स वगैरह जो होते हैं, इट्स देयर पॉपअप टाइप स्टोर। That's तो how they started it. ओके। तो हम वहाँ जाते हैं, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू नेटवर्क विद देम, लर्न विद देम, एंड वी आर सेंट ओवर देयर टू नेटवर्क विद देम सो दैट वी कैन कनेक्ट टू देम। ओके। सो फॉर फर्स्ट ईयर दैट्स इट, एंड देन उसके बाद स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम वगैरह तो होता रहता है, एंड देन 3 years ऑफ इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप। 3 months ऑफ, राइट। And but if we want we can extend it, given the institution allows. Okay. And उसके बाद लाइव प्रोजेक्ट्स वगैरह कंटिन्यूसली चालू होते हैं। इट्स अ 4-5 day थिंग। तो यू कैन वर्क विद स्टार्टअप्स एंड कॉलेज ही अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। ओके। सो दैट वे आप कुछ ऐड करोगे इसके अराउंड में? And- लाइव प्रोजेक्ट्स कोई अभी रिसेंट में आई हो, या कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स कुछ आए हो रिसेंट में? ऐसा अभी मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैं था नहीं, पर जैसा आपने बात करी एक्सपीरियंस और लर्निंग की, तो जैसे मेरा पहला दिन मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटेशन से चालू हुआ है। मतलब उससे पहले मैंने शायद कभी बनाई नहीं थी इतनी प्रेजेंटेशन जितनी मैंने यहाँ बनाई है। तो वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत बिल्ड करती है, एकदम स्ट्रॉन्ग कर देती है। मतलब मैंने इतनी प्रेजेंटेशन बनाई है यहाँ जहाँ मैंने जहाँ कोई कॉर्पोरेट वाला नहीं बनाता होगा। मतलब हर चीज़ की प्रेजेंटेशन बनाने को मिलती है हमें यहाँ पे, ओके। और बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे स्किल्स इनहेंसमेंट की क्लास होती है। क्या होता है उसमें स्किल एनहांसमेंट क्लासेस में? एक्चुअली उसमें आपको आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस सब पे काम करवाया जाता है, ठीक है। और थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज ही दिया जाता है। उसमें बुकिश नॉलेज कुछ नहीं है। जैसे आपका चलना फिरना कैसा होना चाहिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपका बोलने का और तरीका इसका कैसा होना ड्यूरेशन क्या होता है? कितने दिन, हफ्ते में कितने क्लासेस होती है इसकी? चाहिए। एक दिन होती है सैटरडे, हर सैटरडे। हर सैटरडे को? इट्स फ्रॉम द बिगनिंग, Okay. लाइक इन फर्स्ट ईयर ठीक है। टिल द एंड। ओके। कॉम स्किल्स की आपने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
लेट्स सपोज कि एक स्टूडेंट आता है, आप अपना ही एग्जांपल ले लो और टाइम लेके आप दोनों लोग इस बात को इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट आता है जो बिल्कुल ही रॉ है, राइट? तो उसको किस तरीके से पॉलिश किया जाता है? आपने बताया पीपीटी बनाते हैं, बट मान लो कि एक स्टूडेंट है जो बिल्कुल ही रॉ है, उसको नहीं बनाने आता है पीपीटी, या उसने कभी स्टेज पे प्रेजेंट ही नहीं किया, तो उसके कॉम स्किल्स के अराउंड में किस तरीके से काम किया जाता है? जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एक बहुत छोटे टाउन से आता हूँ। हम्म। मैंने कभी इतनी चीज़ें देखी नहीं थी कि बोलते कैसे, मेरे को बहुत स्टेज फियर था। ठीक है। आज मैं आपके सामने माइक लेके बैठा हूँ। हम्म। तो यही चीज़ें होती है, जैसे स्किल एनहेंसमेंट में आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज, आपको एक टॉपिक दिया जाता है, आपको 80 बच्चों के सामने उसको स्टेज पे बोलना है। ठीक है। एक बार आप गलती करोगे, 2 बार करोगे, पर आप धीरे धीरे सीखोगे उससे हम्म। कि आप कैसे बोलोगे, कितना इम्प्रूव कर सकते हो। हम्म। मैं भी शुरू में आया था, मैं कुछ बोल नहीं पाता था यहाँ पे, पर जैसे अमलान सर हो गए और प्रवीण सर, इनने बहुत हेल्प करी उसमें। लाइक वी हैव सुक्रुत सर इन बिगनिंग, ही इज आर business communication teacher. ओके। He helped a lot in this, how do you improve your communication skills, and how you talk to others, how you interpret your words, all that. बहुत सारे कॉलेजेस में मतलब 2 साल बाद भी मैं जो देखता हूँ चीज़ें, बेसिक बेसिक चीज़ें, ना तो लिंक्डइन स्टूडेंट्स ने बनाया होता है, ना सीवी बनाने आता है उनको, कॉम स्किल्स तो बहुत दूर की बात है। 2 साल बाद भी जो रियल वर्ल्ड में यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं, एक ईमेल तक प्रोफेशनल तरीके से अगर आप लिखने को बोल दो तो लिखने नहीं आता है। तो इन चीज़ों के अराउंड में आप लोगों को ग्रूम किया गया है, और वो कब से स्टार्ट होता है ये सब? आई थिंक राइट फ्रॉम द बिगनिंग, ये जो आप जैसे कह रहे हैं ईमेल, लिंक्डइन, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो इवन इफ वी हैव टू टेक अ लीव, ऑल द कम्युनिकेशन इज स्ट्रिक्टली डन बाय ईमेल। ओके। तो इवन इफ स्टार्टिंग में अगर कोई बच्चे को ईमेल लिखना नहीं आ रहा है, वी वर टोल्ड टू कम्युनिकेट थ्रू ईमेल, और जो भी मिस्टेक्स थे प्रोफेसर्स मेक श्योर दे वन ऑन वन टॉक टू द स्टूडेंट्स एंड मेक देम अंडरस्टैंड कि हाउ इज इट डन। उनके लिए स्पेशल क्लासेस होते थे अगर उन्हें कुछ नहीं आता है तो। एंड द इनटेक फॉर पीजीडीएम राइट नाउ इज 80 स्टूडेंट्स। तो 80? या तो कम होने के कारण एवरी स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन मिलता है एंड मेक श्योर होता है कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, एंड वी कैन वर्क ऑन इट। आपके बैच का 80 है या अभी करंट बैच का कितना अभी होगा? हमारे बैच का 80 था। अच्छा, अभी आई गेस अभी थोड़ा बढ़ा हुआ इन्होंने है। थोड़ा बढ़ाया है, क्योंकि अभी मतलब हमारा 3rd ईयर ही था पीजीडीएम का, तो अभी बढ़ रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि पीजीडीएम थोड़ा अच्छा है। मतलब पहले कोई जानता नहीं था पीजीडीएम क्या है। अभी जैसे मेरे घर वालों को भी नहीं पता है कि पीजीडीएम क्या कर रहा है, उनको तो ये लग रहा है कि एमबीए कर रहा है। पर वही है कि तो उनको आपके यहाँ तो एमबीए भी ऑफर होता है, पीजीडीएम भी ऑफर होता है, और एक इंटरनेशनल इमर्जन भी है एमबीए के साथ इंटीग्रेट किया है ना उसको, या पीजीडीएम के साथ? पीजीबी के साथ, हाँ एमबीए के साथ। ओके। तो ओवरऑल कंबाइंड अभी बैच स्ट्रेंथ क्या होगी अगर सबको क्या कंबाइन कर दे तो, एमबीए को, पीजीडीएम को और इन आवर बैच इट्स लाइक 350 अराउंड। 240 शायद अभी करंट इन्होंने एमबीए का कर दिया है शायद, आई एम नॉट श्योर। फॉर एमबीए करंट वाले बैच का आपको कोई आइडिया है कितना होगा? 120 या 120 पीजीडीएम का है शायद। 120 पीजीडीएम का PGDM का है। है। इन प्रीवियस बैच लाइक देयर आर 3 सेक्शंस, पर सेक्शन 80 स्टूडेंट्स था पहले। ओके। अभी शायद बढ़ाया है, क्योंकि बहुत इनटेक आया हुआ है इनके पास अभी। तो कंबाइंड समवेयर अराउंड लेट्स आई गेस कि 240 का है एमबीए इनका, 120 पीजीडीएम है, और 60 ऑड स्टूडेंट्स है, 50-60 ऑड स्टूडेंट्स हैं आपके जो इंटरनेशनल इमर्जन वाला प्रोग्राम है। तो बैच साइज ठीक है, बहुत बड़ा नहीं कह सकते हम, डिसेंट बैच साइज है। ओके, प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बट उस पे आने से पहले एक बार फैकल्टीज़ के अराउंड में डिस्कशन कर लेते हैं। तो कितनी फैकल्टीज़ होंगी जो फुल टाइम फैकल्टीज़ हैं आपके यहाँ पे? इट्स अराउंड आई गेस 8 फैकल्टीज है जो मतलब डेली जो पढ़ाते हैं। 80% फुल टाइम है, और काउंट आप बता रहे हो 8 ऐसी फैकल्टीज़ हैं जो फुल टाइम है। हाँ, ओके, एंड देन दूसरी जो है विजिटिंग फैकल्टीज़ हैं। विजिटिंग फैकल्टी। ओके, ठीक है। तो यही फैकल्टीज़ एमबीए पीजीडीएम दोनों में ही क्लासेस लेती हैं, या ऐसा कुछ डिफरेंस होगा कि पीजीडीएम की फैकल्टीज़ अलग हैं, एमबीए की फैकल्टीज़ अलग हैं? नहीं, कुछ अलग है। जैसे डिसीजन साइंस 1 सब्जेक्ट होता है आपका, तो उसमें पीजीबी का अलग होता है। ओके। उनका फाइनेंस जो पढ़ाते हैं वो अलग सर पढ़ाते हैं, हमें अलग पढ़ाते हैं। ओके। ऐसे कुछ कुछ फैकल्टीज है, बट मोस्ट ऑफ द सेम ही है। ओके, ठीक है। तो अब इसमें एक सवाल जो मैंने पहले भी पूछा आपसे, जो बहुत बड़ा कंसर्न है इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में डिस्कनेक्ट का, वो ये है कि जो फैकल्टीज़ मेजॉरिटी में क्लासेस ले रही हैं, कॉलेजेस में पढ़ा रही हैं, उन्होंने खुद कभी इंडस्ट्री में काम नहीं किया है, और ये एक मेजर चैलेंज था जिसको हमने लगातार पिछले 2-3 सालों से हाईलाइट किया। तो अब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अब इसको लेके यूजीसी ने क्या किया कि एक पोस्ट क्रिएट किया प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस करके, पीओपी करके, कि अब ऐसे लोगों को भी कॉलेजेस लेके आए अपने यहाँ पे जिन्होंने खुद इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। तो फिर वो आपको
वो चीज़ें बता पाएंगे जो उन्होंने खुद ऑब्जर्व की है। लेट्स सपोज किसी ने इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, वो आपको पढ़ा रहा है, एंड दूसरा है जिसने कभी इंडस्ट्री में काम किया ही नहीं, मतलब उसने आज तक कभी कॉर्पोरेट का मुंह ही नहीं देखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो थ्योरेटिकल पोर्शन ही ज़्यादा बता पाएगा, राइट। तो आपके यहाँ के पर्सन फैकल्टीज ऐसी होंगी जिनके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है एंड साथ साथ एकेडमिया का भी एक्सपीरियंस है। एग्जैक्ट नंबर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको पता होगा, बट स्टिल ये डिस्कशन हुआ होगा ओरिएंटेशन के टाइम पे, या अब तो आपको 2 साल हो चुके हैं कैंपस में, तो आपको पता होगा कि इतने परसेंट फैकल्टीज़ हैं जिनके पास दोनों ही हैं। I'll be very honest, यहाँ पे जो सारी faculties है, every one of the faculty has worked in the real world, ओके and उनका they had their fair share of experience and then they got into teaching. ओके, कुछ But फैकल्टीज़ का नाम बताओगे आप जैसे अमर सर जो हमारे फुल टाइम टीचर है है, फैकल्टीज़? फुल टाइम फैकल्टी है, पर उनका एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। ओके, मतलब उन्हें फील्ड सेल से लेके सब कुछ किया हुआ है। ठीक है। मतलब वो बिंगो के साथ थे, बिंगो बहुत बड़ी कंपनी है, आप जानते हो, उनके साथ थे, उनने बहुत उसमें मार्केटिंग का काम किया है ओके, बहुत। और प्रवीण सर दूसरे टीचर जो हमारे डायरेक्टर है, ठीक है। तो उन्होंने भी रियल वर्ल्ड में काम किया ही है। ओके, ऑब्वियसली यू मेट अमलान सर, ही हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट, ओके, not just India but on a global ही इज़ Okay. ग्लोबली वर्कड। ओके। तो 3 लोगों के पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है? not just three, all Okay. of them, सबके पास ही है? सबके पास है। But as you said कि कुछ टीचर्स they can't make you very well equipped to the industry needs, तो हमें उसके लिए that is a problem, I wouldn't deny कि कुछ टीचर्स they can't make you ready for it, but हमें after every semester trimester हमें we had feedback forms and पूरा mechanism set है, तो we had to, मतलब हम one on one बात करते थे कि इन टीचर्स हमें ये needs नहीं meet हो रही है, तो they did take actions about it, Okay. and वो continuous evaluation होता रहता है। ओके, तो मतलब फैकल्टीज़ ये कह रहे हो आप कि मेजॉरिटी फैकल्टीज़ ऐसी हैं जिनके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। मैं चाहूँगा आप इस कॉलेज की ही नहीं, किसी भी कॉलेज की बात हो, इन पैरामीटर्स को एक बार वैलिडेट करो। आप क्या मतलब डिसीजन लेने का तरीका क्या है, प्लेसमेंट पे तो बाद में जाना, आप कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, ये तो 3 बेसिक पिलर्स हैं जो आपको पता करनी ही करनी चाहिए किसी भी कॉलेज के बारे में। तो आप एक बार फैकल्टीज़ का डेटा मांग लो, वैसे अच्छे कॉलेजेस वैसे ही अपडेट कर देते हैं अपनी वेबसाइट पे लिस्ट ऑफ फैकल्टीज़ में, राइट। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक डिस्कशन हमने कर लिया, अब आते हैं इंटर्नशिप्स पे। तो इंटर्नशिप्स के अराउंड में क्या सपोर्ट सिस्टम है? क्या कैंपस से इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं स्टूडेंट्स को, या आपको खुद से ही देखना पड़ता है? एंड कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको खुद कैंपस से मिला था, एंड कितनों को बाहर से लेना पड़ा था खुद से, और आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या रहा है? हाँ, लाइक ऑब्वियसली एज यू सेड कि इंटर्नशिप का क्या है, तो द कंपनी विजिटेड आवर कॉलेज ओके, for the internship, and almost 99, I'll say 99% got selected by the college only. ठीक है, Like I was in the Greatwest fintech company, ओके, was headquartered in Mumbai, ठीक है, and I was placed in Outlook Publishing India, ओके, and as you said about the internships, तो they make sure कि every students को at least 2 chances तो मिल रहा है, at least 2 companies के ठीक है। options हैं उनके पास। ओके, But apart from that, अगर if there's any other role that excites you, तो they do allow you कि आप बाहर जाके खुद से भी देख ढूंढ लो। सकते हो, but they give you options. ओके, ठीक है। एक चैलेंज और है बेसिकली, मैं ये वो सवाल पूछ रहा हूँ जो मैं अलग अलग कॉलेजेस में जाता हूँ तो वहाँ से मैं ऑब्जर्व करता हूँ, या स्टूडेंट से जब ऑफ कैमरा इंटरेक्शन होता है, तो 2 चीज़ें हैं। एक है कि जैसे आपने मार्केटिंग लिया, ठीक है, या किसी ने फाइनेंस लिया, तो इंटर्नशिप्स जो मिल रही हैं स्टूडेंट्स को, वो उनके स्पेशलाइजेशन से या उनके करियर गोल से अलाइन नहीं है। लेट्स सपोज आपने फाइनेंस लिया और आपको ऐसा स्पेशलाइजेशन मिल रहा है जिसमें हार्डकोर सेल्स है, या आपको केवल कॉलिंग कराई जा रही है, तो वो ऑब्वियसली वो आपके काम का इंटर्नशिप नहीं है। वो जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको मिलना चाहिए था, रेलिवेंट एक्सपीरियंस, वो नहीं मिला। तो आपके यहाँ पे क्या सीन है, क्या लोगों को रेलिवेंट इंटर्नशिप्स मिल रही हैं? दूसरा, जो इंटर्नशिप आपने स्टार्ट किया उसको ट्रैक करने का कोई मैकेनिज्म कॉलेज ने बनाया हुआ है कि आप एक्चुअल में कुछ सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो? क्योंकि अगर आप ट्रैक नहीं करते हो तो फिर एक्चुअली में आप सही तरीके से उसको मतलब उसका आउटपुट नहीं निकाल पाओगे, आप जो डिजायर्ड आउटकम है। तो आपके यहाँ पे क्या सीन है? एक तो रेलेवेंट इंटर्नशिप्स मिल रही हैं, दूसरा ये कि उसको क्या ट्रैक करते हैं ये लोग रेगुलर बेसिस पे? तो रेलेवेंट इंटर्नशिप्स की बात करें तो दैट इज़ डेफिनेटली अ गैप, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन साइड, बट मुझे लगता है इवन द कॉरपोरेट, जो एक कॉरपोरेट वर्ल्ड को भी ये ध्यान में रखनी चाहिए बात, एंड इवन इंस्टीट्यूशन शुड कीप दैट इन माइंड। तो वो एक गैप है कि डेफिनेटली रेलेवेंट जॉब्स नहीं मिलती है। मार्केटिंग वालों को मिल जाती है बिकॉज सेल्स से ही स्टार्ट करना पड़ता है, बट देर आर सम टाइम्स जब फाइनेंस स्टूडेंट्स को मार्केटिंग की जॉब करनी पड़ती है,
बट अगर इफ द स्टूडेंट हैज़ रेलिवेंट एक्सपीरियंस पहले तो आई डोंट थिंक ये सिचुएशन अराइज होती है. एंड सेकेंडली ट्रैकिंग मैकेनिज्म तो वो है, वी कंटिन्यूसली एवरी वीक हमें रिपोर्ट करना होता है कॉलेज को, Okay. व्हाट न्यू आर वी लर्निंग, एंड इट्स नॉट जस्ट इन ओरल फॉर्मेट, वी हैव टू मेक रिटन रिपोर्ट्स अबाउट इट, ओके एंड दोज रिपोर्ट्स आर इवेल्युएटेड. हमें एक काउंसलर्स एंड गाइड्स एलोकेट हुए थे जिनके साथ हमारा वीकली बेसिस पे डिस्कशन होता था, एंड इफ दे फेल्ट लाइक ये डिविएट हो रहा है हमारे गोल से. आई थिंक निश्चय ने शायद मेंशन किया होगा कि फर्स्ट ईयर में हमें स्वॉट एनालिसिस करने बोला था. वी वर टोल्ड टू रिटन डाउन आवर गोल्स, एंड वो सारे फैकल्टी के पास होता है, एंड इफ दे फील लाइक ये डिविएट हो रहा है दे वुड सजेस्ट अस मेजर्स कि हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं और समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो कितने परसेंट आपके कैंपस में, मतलब एग्जैक्ट नंबर तो आपको मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको पता होगा, बट एक रफली कितने परसेंट स्टूडेंट्स को रेलेवेंट इंटर्नशिप्स मिली होंगी जो उन्होंने स्पेशलाइजेशन लिया था उसके अराउंड में ही अराउंड आई गेस 60% को रिलेवेंट मिली मिली है, थी? क्योंकि आई वाज इन ग्रेक्विस्ट, तो वो थोड़ी फिनटेक कंपनी है. वी हैव टू प्रोवाइड लोन, एजुकेशनल लोन टू द पेरेंट्स like who are in LN Akash institutes. So somewhere it is relevant, not relevant to me as a marketing student, but उसमें मैंने सीखा ये मार्केटिंग कैसे हुई है, क्योंकि ग्रेक्विस्ट कैसे अपनी मार्केटिंग अप्रोच को करता है तो वो सीखा है. पर वो काम पूरा फाइनेंस वाला था. पर आपको जो रोल दिया था उससे आपको क्या रोल दिया था उन्होंने? मेरे को वही रोल दिया था कि आपको पेरेंट्स का फाइनेंस करना है, ओके और आप कैसे कन्विंस करते हो उनको. ठीक है. Like they come to us for the finance and how you approach, how you pitch, that's all about it. Okay. But जैसे बहुत लोगों को मिली है, जैसे one company called B Pointer, उसमें our friend Neetu got selected and she got very good role there. ओके Like she got core marketing role, like ओके brand and content creation वाला role. And some of our went to Argan Technovations, ओके तो उधर भी मार्केटिंग वाले इनको काम था पूरा. Like was cold calling there, but they got to know that how the company works, how their marketing works, and she also in Outlook. ओके. And हाँ, even आपका क्या रोल था वहाँ पे? मेरा रोल था बिजनेस डेवलपमेंट. वी Okay. हैव टू ब्रिंग इन न्यू क्लाइंट्स, Okay. दैट वाज देयर. एंड इवन फाइनेंस के स्टूडेंट को रेलेवेंट जॉब्स मिली है, लाइक अकाउंटिंग एंड एवरीथिंग, बट जैसे मैंने कहा था 2 ऑप्शंस तो मिले थे एवरी स्टूडेंट को. तो वन ऑप्शन वाज एटलीस्ट रिलेवेंट, दूसरा वाला वाज आल्सो अ सेल्स, लाइक जैसे म्यूचुअल फंड सेल करना है फॉर अ फाइनेंस स्टूडेंट, इट इज समवॉट रेलेवेंट. तो हाँ, ऐसा रेलेवेंट जॉब्स थे. ठीक है. अब आते हैं प्लेसमेंट्स पे, फाइनल प्लेसमेंट्स में. अब इस बात को बहुत जिम्मेदारी से आप इस सवाल का जवाब देना, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ. बहुत सारे एडमिशन कंसल्टेंट्स का कॉल आता है, उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्टूडेंट्स का करियर क्या होगा. आप लोगों ने भी झेला होगा जब आप कॉलेजेस देख रहे होंगे तो दिन के 30-30 40-40 कॉल्स आते हैं एक स्टूडेंट को, जो कि उनका कमीशन फिक्स होता है. उनके लिए बस कमीशन ही मैटर करता है, उनके लिए करियर मैटर नहीं करता है. तो जैसे मैंने पहले भी हमने डिस्कस किया कि जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो ये है कि आप MBA कर रहे हो, PGDM कर रहे हो, मेजॉरिटी कॉलेजेस में 80-85% स्टूडेंट्स को जो जॉब्स मिल रही हैं वो एक क्लास 12th पास वाला भी कर सकता है, और वो एक्चुअल एग्जैक्ट जॉब्स लिस्टेड हैं उसी वेबसाइट पे, उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे, जहाँ एलिजिबिलिटी उसने अपफ्रंट डिस्क्लोज कर रखा है, आइदर क्लास 12 पास या ग्रेजुएट. तो अब मुझे ये समझाओ, क्योंकि अब आप टेबल के इस साइड हो, पहले जब आप उस तरफ को थे, जब आप कॉलेजेस देख रहे थे तो आपने, चलो आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. अब जब आप टेबल के इस साइड हो, आपने 2 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गए हैं, आपका PGDM कंप्लीट होने को है, तो आपको क्या लगता है कि अगर मान लो कि मुझे सेम ही जॉब बिना MBA किए हुए या PGDM किए हुए मिल जा रहा है, तो मुझे MBA PGDM क्यों करना चाहिए? मतलब जो इंडिया में कहा जाता है कि चूँकि इसके साथ एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इन्वॉल्व है. बहुत सारे कॉलेजेस इस तरीके से मार्केट करते हैं खुद को कि हमारी फ़ी बहुत कम है, 5 लाख में कोई कॉलेज करा रहा है PGDM, कोई 6 लाख में करा रहा है, कोई 7 लाख में करा रहा है, कोई 8 लाख में करा रहा है, और उनका सेलिंग पॉइंट ये होता है कि हम बहुत कम फ़ी में करा रहे हैं. बट वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इन्वॉल्व है. अगर मैंने ये MBA या PGDM ना करके अगर मैंने जॉब किया होता, राइट, तो 2 सालों में लेट्स सपोज कि मैं 3 लाख की सैलरी मुझे 1 साल की मिली, तो 6 लाख रुपये मैंने वेस्ट किया, लूज़ किया मैंने, अगर वो MBA नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली मैं वही नौकरी कर रहा हूँ. तो आपका टेक क्या है और आपके कॉलेज का हाल क्या है? यहाँ पे कितनी रेलेवेंट जॉब्स आ रही हैं MBA PGDM वालों के लिए? प्लस आप क्या सजेस्ट करोगे स्टूडेंट्स को कि क्या अगर उन्हें Tier 1 कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं या Tier 2 कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, जो कि सबको नहीं मिल सकते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? क्या उन्हें जॉब के लिए चले जाना चाहिए या उन्हें स्टिल MBA PGDM करना चाहिए Tier 3 Tier 4 कॉलेजेस से?
I think रेलिवेंट ये जॉब से स्टार्ट करो आप एक बार को, एंड देन फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर। relevant jobs I can't comment much. मेरे पास इतना अभी information नहीं है. Okay. But if there's any suggestion, तो I would like to say कि regardless of the college you are pursuing your MBA और PGDM from, आपको अपने personal portfolio पे काम करना चाहिए. How you can enhance it, because company as a whole तुम्हारा पूरा batch नहीं देखेगी कि पूरे batch ने कितना qualify किया. Right. It is going to look, they are going to look at your Right. portfolio. So I would suggest कि relevant courses करो, relevant experience करो, and if there's any way जिससे आप portfolio enhance कर सकते हो, तो make your resume stand out. Right. So that's how you can get better jobs. राइट, in ये the पोर्टफोलियो वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई आपने, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में उस तरीके की अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, बस वही है कि थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ा दिया उन्होंने। अब आपके पास पोर्टफोलियो में दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं कि आपने रियल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लिया है कहीं से, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है या नहीं है, सीवी में दिखाने को कुछ है ही नहीं आपके पास, तो फिर आपको वो मतलब स्ट्रैटेजिक रोल्स कैसे ही दे पाएगा? या जो एमबीए रेलेवेंट जॉब्स हैं जहाँ पे आपको स्ट्रैटेजिकली थिंक करना होता है या पीएनएल को ओन करना होता है आपको, वो जॉब्स आपको कोई क्यों देगा? तो आप एमबीए कर लो, पीजीडीएम कर लो, आप एक ही टीम में बैठ के काम कर रहे हो, जिसमें क्लास 12th वाला भी बैठ के काम कर रहा है, ग्रेजुएट भी काम कर रहा है। तो इस बात पे जो आपने सजेशन दिया बहुत अच्छा सजेशन है, ये आपको जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इनको ध्यान में रखना चाहिए। आपका कोई इंसाइट है इसके अराउंड में, जैसे कितने अपन- रेलेवेंट जॉब्स मिल रही हैं? रिलेवेंट जॉब्स तो आई गेस मिल ही रही है, मतलब 60-70% को। Okay. बट अब जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट वर्किंग ऑन देयर पोर्टफोलियो लाइक शी सेड। जैसे मेरा भी था, जैसे ग्रेजुएशन में मैंने कुछ ना इंटर्नशिप किए ना कुछ किया है, तो मेरे पास कुछ बताने के लिए नहीं है कि मैं को क्यों आप लो जॉब, क्यों आप मेरे को हायर करो। बट आई डिड इवेंट मैनेजमेंट, तो वहाँ मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सब में बहुत ग्रोथ हुई है कि आप क्लाइंट विजिट कैसे करते हो, रिलेशनशिप मैनेजर आप बन सकते हो या नहीं। दैट्स वाई आई चोज मार्केटिंग, क्योंकि मैंने उस फील्ड में काम किया हुआ है, तो मुझे पता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे काम करता है, क्योंकि आई डिड मैनी मीटिंग्स टू देम। एंड ऑब्वियसली आप पीजीडीएम मार्केटिंग इसलिए पीजीडीएम एमबीए इसलिए करते हो क्योंकि आपका पर्सनल ग्रोथ है ये। लाइक ग्रेजुएशन बीकॉम इज नथिंग टू यू, पर आप जब एमबीए करोगे, आप पीजीडीएम करोगे, आप बाहर से ऑफ कैंपस या आप दूसरी जगह आप अप्लाई करोगे, मतलब आप 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस के बाद, तो आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि आपने बीकॉम किया, बीकॉम में क्या किया है। तो इसीलिए ये भी ज़रूरी होता है कि पीजीडीएम एमबीए कर रहे हो आप। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर रिलेवेंट जॉब की बात करें तो मेरे हिसाब से मिल ही रही है लोगों को, टियर 3 टियर 4 कॉलेजेस में भी मिल ही रही है। जैसे इन आवर कॉलेज समवन प्लेस्ड इन कोलगेट, ओके, सो कितने इट्स लोगों का हुआ होगा कोलगेट में और कौन से बैच में? इस लास्ट प्रीवियस बैच आई गेस 2 स्टूडेंट्स वर इन कोलगेट ओके, एंड क्या फ्रॉम आवर प्रोफाइल मिला कॉलेज। उनको? आई डोंट नो अबाउट द प्रोफाइल, बट ठीक है, was it very good position. ओके, And last year one student placed in Dubai ओके, in something in property world. So मिल ही रही है लोगों को रिलेवेंट जॉब। एवरेज पैकेज क्या रहा होगा आपके पीजीडीएम का, प्रीवियस बैच का, कुछ आइडिया है आपको? If we talk about as per ROI, like how we invested and how we get, how much we get, it's pretty good. Like वो आप फीस वो 7 लाख, एंड अगर मुझे 7 लाख का पैकेज से स्टार्टिंग मिल रहा है तो मेरे लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट भी उतना ही किया 690, तो अच्छा ही है। मतलब ROI के हिसाब से एवरेज कितना है? 7 लाख रुपए एवरेज आप बता रहे हो? 7 एवरेज है। अब श्योर हो 7 लाख को Yes. लेके? 7 लाख बड़ा अमाउंट होता पर है। जैसे अभी मैंने आपको बताया दुबई में जिसका उसका 14 लाख का पैकेज लगा है। मीडियन कितना रहा होगा? चलो एवरेज तो हो जाता है कि एवरेज थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है अगर कुछ लोगों को भी हाईएस्ट प्लेसमेंट मिल गया, ठीक नंबर्स में मिल गया, तो ओवरऑल बैच का एवरेज बूस्ट हो जाता है। मीडियन का कोई आइडिया है आपको? मीडियन 50% ऑफ बैच कितने पे होंगे? 50% श्योर नहीं हूँ, पर मतलब ये 6-7 अराउंड सबको लगता ही है। मतलब इतनी, अब आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उन्हीं कंपनीज में जाओगे जो आपको इतना पैकेज देगा। कोई 3 लाख की कंपनी में आप जाओगे नहीं। ओके, बहुत सारे कॉलेजेस में मैं देख रहा था, जेडी आई हुई थी, 2.5 लाख रुपए का भी पैकेज लोगों को मिल रहा है, 3 लाख का भी पैकेज मिल रहा है। तो यहाँ कुछ ऐसा मिनिमम रखा हुआ है इन्होंने स्लैब कि इससे कम की कंपनीज तो हम अलाउ नहीं करेंगे? अभी उसका तो मेरे को इतना आइडिया क्योंकि नहीं है, क्योंकि 3 डिस्कशन लाख तो होता होगा ना आपके क्योंकि 3 seniors लाख के की साथ? कंपनी तो मैंने लास्ट ईयर भी आते हुए नहीं Okay. देखी है। पर आप इफ़ यू वेट टिल, मतलब लाइक कंपनी आर स्टार्टेड कमिंग इन सितंबर, अब इफ़ यू वेट टिल मार्च नेक्स्ट ईयर अप्रैल, तो देयर पैकेज इज ऑल्सो गेट डाउन। राइट, तो फिर आपको मजबूरी करना ही पड़ता है 3 लाख 4 लाख की कंपनी में काम, कि आप सोच के बैठोगे कि अब अच्छी कंपनी आएगी, अब अच्छी कंपनी आएगी। तो But as far as हमने देखा है
4 लाख से नीचे की तो अब तक कोई नहीं आई है, ओके तो मीडियन वुड बी 6.5 आई गेस, बट वी आर अगेन नॉट श्योर अबाउट द ओके नंबर्स। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार जस्ट भी मतलब केवल ये आईएसएमएस की बात नहीं है, किसी भी कॉलेज में जब जाओ तो एक बार आप प्लेसमेंट डेटा ले लो, है ना। और केवल प्लेसमेंट डेटा लेने से पहले जो 2-3 चीज़ें हमने डिस्कस की, फैकल्टीज़ के अराउंड में, कोर्स करिकुलम के अराउंड में, वो सारी चीज़ें आप एक बार देख लो। ऑब्वियसली आपको प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप्स भी देख लेना चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट क्या बट रहा अगेन होगा? अगर हाँ, किसी को देखना है तो वेबसाइट पे सारा डेटा अवेलेबल होता है, तो वहाँ से मीडियन एंड एक बार एवरेज वैलिडेट पे, कर लो उसको भी। हाँ, राइट। ओके, एंड लिंक्डइन से भी कुछ स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर लेना चाहिए, उनको सीनियर से, है ना। ठीक है, ओके। कुछ अच्छी कंपनीज के नाम बताओगे आप जो आई हुई थी रिसेंट टाइम्स में फॉर द समर इंटर्नशिप और फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए? फाइनल प्लेसमेंट सीजन अभी बस फेज पिछले 1, बैच का पिछले बैच का डू यू रिमेंबर? कुछ अच्छी कंपनी जो Like Cordilla Cruise, one company, second is Cadia Capital, Okay. a big name, and Coca-Cola, Coca-Cola कोको last, कोला आई थी। yes, ओके, and ITC obviously. Like Okay. I did remember these names. ठीक है। ठीक है, एक बार ये भी मैं कोशिश करता हूँ, अगर वो डेटा मिल जाता है तो वो मैं स्क्रीन पे लगा दूँगा। ठीक है, आई गेस कि हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली। कुछ और है तो आप बताओ जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए इस कॉलेज के बारे में। What I would say कि आप जब कॉलेज ले रहे हो तो आप पहले कॉलेज विजिट करो, वहाँ की फैकल्टीज से मिलो, वहाँ का इन्वायरमेंट देखो, आसपास का कैसा है, कि आप उसमें सूट कर पाओगे या नहीं, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत आती है। राइट। फिर आप फैकल्टी को, कॉलेज को वो बोलते हो कि ये खराब है, ये खराब है, बट यू डिडंट विजिट देयर। राइट। आपको पहले से पता होना चाहिए कि कैसा है। और एक बार विजिट करने से पहले एक बार ये इन्फॉर्मेशन मांग के देखो, क्योंकि ऑब्वियसली सारे कॉलेजेस अगर विजिट करना स्टार्ट कर दिया तो इंडिया में इतने कॉलेजेस है कि जितनी फी जा रही है उससे ज़्यादा है, तो आपका नहीं, विजिट का ही पर चार्ज लग जाएगा। आपके टारगेटेड कॉलेजेस होते हैं, हाँ, जैसे तो मतलब मेरा टारगेट करने का जो तरीका है वो ये है कि एक बार डेटा देखो आप। डेटा अगर मान लो कोई कॉलेज डेटा ही नहीं दिखा रहा है तो फिर ऑब्वियसली उसको अपने लिस्ट से हटा दो। हाँ ऑब्वियसली एंड अगर किसी कॉलेज के लिए बहुत स्पैम कॉल्स आ रहे हैं, अगर कोई कंसल्टेंट बार बार कॉल करके पुश कर रहा है, ऑब्वियसली कोई अच्छा कॉलेज इस तरीके के इनिशिएटिव्स या इस तरीके से पुश नहीं करता है, उसको नीड ही नहीं होती इस तरीके से। तो ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिन भर कॉल्स आते रहते हैं, यहाँ ले लो, वहाँ ले लो, फी डिपॉजिट कर लो, इन तो सीट्स खत्म हो जाएंगी। अभी से ही बच्चों को, हम सितंबर में बैठे हुए, अभी मेरे पास कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई कि सर अभी से ही लोग कह रहे हैं कि सीट्स खत्म हो जाएंगी अगले साल की, 2026 बैच की। तो मतलब मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये है। और चूंकि ये काइंड ऑफ फॉर्मली लास्ट एजुकेशन होने वाला है तो यहाँ बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। ओके, बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता हो कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या स्टूडेंट्स को पता हो कि ठीक है ये तो पता होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ अगर आते हो तो एक सडन सरप्राइज एलिमेंट जैसा लगेगा। आई थिंक अगर मैं मेरी बात करूँ, व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर कॉलेजेस, एक बेसिक चीज़ है जो सबको पता होनी चाहिए, मुझे नहीं पता थी, इज दैट MBA एंड PGDM में काफ़ी डिफरेंस होता है। ओके, सो बिफोर यू गेट इनटू अ कोर्स लाइक दिस, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, तो आपको उस हिसाब से पहले ही चूज करना चाहिए कि ठीक है। वेदर यू वांट टू डू MBA और PGDM। एंड सेकेंडली, जैसे आपने बात करी, तो जब आप इंटरव्यूज वगैरह क्रैक करने जाते हो कॉलेजेस के, तो व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद टीचर्स, आई वुड सजेस्ट कि आस्क देम क्वेश्चंस, नॉट द अदर वे अराउंड कि बस टीचर्स क्वेश्चंस पूछते हैं एंड यू आंसर देम। तो आई रिकमेंड यू आस्क क्वेश्चंस टू द टीचर्स, अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट, तो फिर आपको समझता है कि इफ दैट अलाइंस विद योर गोल एंड इफ दैट्स व्हाट यू वांट। तो हाँ, ये छोटी चीज़ें हैं। आप कुछ ऐड करोगे इसमें? हाँ, मैं भी सेम ही बोलना कुछ चाहूँगा। ऐसा जो आपको लगता हो कि इस कैंपस में इम्प्रूव किया जा सकता है, कुछ फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक काइंड ऑफ? एज पर द लोकेशन तो मेरे को लगता है कि सही है, अब इससे ज़्यादा इम्प्रूव तो कर नहीं पाएंगे, पर अपार्ट फ्रॉम दैट कि एक नया ओपन कर सकते हैं, एक नया ओपन इंस्टीट्यूट जहाँ पे स्टूडेंट्स को आप ज़्यादा इंटेक ले सकते हो, बड़ा बना सकते हो, यूनिवर्सिटी टाइप, तो थोड़ा ज़्यादा लोग आ पाए, उनको लर्निंग मिले। बाकी इस कैंपस के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये परफेक्ट है जहाँ ये है उस हिसाब से। ओके, ठीक है। और कॉलेज लाइफ कैसी है आप लोगों की? कॉलेज लाइफ गोइंग गुड। अच्छा, We have मलेशिया। international अच्छा, trip in इंटरनेशनल PGDM. इमर्जन आप लोगों को Yes. मिलता है ना? अच्छा, तो इसका क्या बेनिफिट है? क्योंकि अब ये मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट सारे ही कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं इंटरनेशनल इमर्जन, वो फी का ही पार्ट है, बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं। तो इसका कुछ रियल आउटकम है मतलब इस इंटरनेशनल इमर्जन का, या ये बस एक वो वैसा है कि ठीक है स्टूडेंट्स को थोड़ा सा वैसा वो ब्रोशर में दिखाने के लिए काफ़ी बढ़िया लगता है? उसका What कुछ would I रियल say? आउटकम आपको दिखा? जी, तो जैसे आप यहाँ डोमेस्टिक तो आप बहुत इंडस्ट्री विजिट करते हो, लाइक हमारे मैंने 4 इंडस्ट्री विजिट करी है यहाँ पे, मतलब इन देयर पार्ट। ठीक है। बट व्हाट इन इंटरनेशनल इंडस्ट्री वर्क्स, हाउ दे वर्क्स,
उसका भी आपको रियल नॉलेज मिलता है. जैसे हम मलेशिया गए, obviously it was a two purpose, but we have been instructed that you have visited Ajinomoto, their industry. ओके तो वहाँ इंडस्ट्री विजिट होता ही ऑब्वियसली 1 डे का. उसके अलावा आपको घूमना फिरना मिलता है, थोड़ा ब्रेक मिलता है, तो वॉज अ गुड पार्ट. ओके आप कुछ ऐड आई करोगे? थिंक द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल इमर्जन इज़ कि जब हम लाइक जॉब वगैरह होने के बाद में भी वी कुड मतलब शिफ्ट करते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है एंड अमेरिका में भी उनका ऑफिस है तो मे बी आई गो देयर, बट अगर मेरे जैसा कोई फ्रेशर जो कभी गया नहीं है तो दे वुडंट नो द कल्चरल डिफरेंसेस. राइट तो टू मेक यू अवेयर अबाउट देयर आर डिफरेंसेस ऑफ द कल्चर, तो ये शायद ये समझने के लिए देयर आर दीज इंटरनेशनल इमोशंस. ओके आई थिंक दैट इज द और इसका ड्यूरेशन क्या था? इट वाज 4 4 days, days. yeah. 4 days. Yeah. ओके ठीक है. और एलुमनाई बेस वगैरह है इनका कुछ? कितना पुराना कॉलेज है? I guess it is started in 2016. 2016 में पीजीडीएम में स्टार्ट किया इन्होंने. PGDM 2016 में स्टार्ट. ओके Yeah, I guess. एंड एमबीए पुराना है शायद. 18. MBA is quite old. क्वाइट ओल्ड. तो इनका एलम बेस जो है एमबीए वाला ही, चूँकि वो पुराना है, तो उनके साथ इंगेज रखा हुआ है इन्होंने. आते हैं एलुमनाइज, चूँकि एमबीए कॉलेजेस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपके पास आपके कॉलेज का एलम बेस कितना स्ट्रॉन्ग है एंड कितना इन्वॉल्व है. तो उसके अराउंड में कुछ आप लोग बताओ. लाइक सुपर सीनियर्स की बात तो नहीं कर सकते, बट जो भी सीनियर्स हैं हमारे, वी डू सी देम कमिंग टू द कॉलेज. ऐसे एलुमनाई मीट्स होते हैं. इवन जो इंटरनेशनल लोग हैं तो लंदन में भी एक एवरी ईयर एलुमनाई मीट होता है, एंड इवन इन पुणे ऐसे इवेंट्स होता है, तो दे डू कम, दे विजिट ओके एंड दे आर प्रीटी कनेक्टेड. ओके ठीक है. हॉस्टल वगैरह कैंपस में ही है या बाहर है? नहीं, हॉस्टल कॉलेज का बाहर है, ओके कैंपस में नहीं है. मतलब अराउंड 250-300 मीटर दूर है यहाँ से बाहर निकलते तो ही. बाहर अकोमोडेशंस वगैरह मिल जाते हैं? लेट्स सपोज किसी को हॉस्टल ना लेना हो तो क्या रेंज है यहाँ पे अगर कोई बाहर पीजी लेना चाहता हो तो? आई वॉज इन अनदर पीजी, नॉट इन द कॉलेज हॉस्टल. तो मेरा मंथली एवरेज जाता है 9 to 10,000. 9 to 10,000 चला जाता है. वॉज गुड, नॉट दैट एक्सपेंसिव हियर. और लोकेलिटी कैसा सेफ है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए? चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स का ये होता है कंसर्न कि एरिया कैसा है, लोकेलिटी कैसा है. चूँकि आपको 2 साल रहना है तो केवल कॉलेज के अंदर कैसा माहौल है वो तो मैटर करता ही करता है, लेकिन ओवरऑल कैसा इन्वायरमेंट है आसपास कॉलेज का, तो वो कैसा सेफ फील करते हो आप लोग? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोड्स वगैरह अभी भी इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, बट इट इज़ 100% सेफ, क्योंकि यहाँ पे नॉट जस्ट ISMS बट आई थिंक 9 to 10 कॉलेजेस है अराउंड पूरा दिस एरिया. सिंहगढ़ का कैंपस यही है. Yeah. Okay. इट वाज अ ऑल स्टूडेंट एरिया, सो इट इज सेफ. हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे पीजीज है, एविएशन कॉलेजेस है, मेस वगैरह. आई डोंट थिंक यहाँ पे ज़्यादा रेजिडेंशियल लोग हैं, बट पूरा इट्स अ स्टूडेंट एरिया एंड वेरी सेफ, आई वुड से. ओके ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच. एंड देखो बहुत चैलेंजिंग है अपने लिए कॉलेज, परफेक्ट कॉलेज सर्च कर पाना, खास करके अगर आपका टियर 1 टियर 2 में नहीं हो पाया तो और चूँकि ये बाई डिज़ाइन इस तरीके से है, डिज़ाइन ही इस पूरी इंडस्ट्री को इस तरीके से किया गया है कि कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाए एंड देन फिर मिसलीड किया जाए, मैनिपुलेट किया जाए. हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करें. उस वजह से ही हम एक कैंपस जा रहे हैं, वहाँ स्टूडेंट्स से इंटरैक्ट कर रहे हैं. तो आप एक बार डिसीजन लेने से पहले रिसर्च करो. आपका डिसीजन प्योरली डेटा के अराउंड में बेस्ड होना चाहिए, डेटा के ऊपर बेस्ड होना चाहिए. आप किसी की बातों में आके डिसीजन मत लो. एंड अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमारे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, आप रीच आउट कर सकते हो. हमने पहले भी करीबन 5-6 लाख लोगों की हेल्प की है कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग में. आप रीच आउट करिए, हम कोशिश करेंगे आपकी इन्फॉर्म डिसीजन लेने में. थैंक यू सो मच ऑन दैट.